हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसे यूं ही किसी की कोई जय जयकार नहीं होती। बेसिकली आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया चैप्टर के जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। मैं टारगेट किया था कि आपको मैं पार्ट नंबर 1 में 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस करूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं पार्ट नंबर 1 में मैंने जो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस को जो है डिस्कस किया है, और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम लोग इस पार्ट नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके जो भी बैक्टीरिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, ये आपके एग्जाम्स में इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली ये आपका पर्टिकुलर लेक्चर जो है DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि उस एग्जाम्स में भी आपका DSSB TGT नेचुरल साइंस एग्जाम्स में भी आपके जो है बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि एनवीएस साइंस टीजीटी में भी आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा क्योंकि इस एग्जाम्स में भी आपके जो है बायोलॉजी पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आपका यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, ये तो आप बहुत ही सदाबहार टॉपिक है। इस एग्जाम्स में तो बैक्टीरिया से क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2 to 3 क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। मेसोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद, ये जो मेसोसोम जो होता है वो एसोसिएट नहीं होता है। किससे एसोसिएट नहीं है? फर्स्ट है आपका सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर रिस्पिरेशन, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो मेसोसोम्स जो होता है बेसिकली आपका इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसके केस में? बैक्टीरिया के केस में। और इसका रिलेशन जो होता है सेल वॉल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है मेसोसोम्स, और ये डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिस्पिरेशन। बेसिकली आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई, जो आप कह सकते हैं, इसका कोई संबंध नहीं होता है मेसोसोम्स का। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका जो एक बैक्टीरियल सेल है, और इसमें आप ये देख पाएंगे कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये आपका इनफोल्डिंग है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेसोसोम बोलते हैं। सिंपली आपका जो इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरियल सेल कहते हैं, या फिर इसे हम कॉन्ड्रोइड्स भी कहते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसमें ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये आपका मेसोसोम जो होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसमें जो है रिस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं लाइक ऑक्सीडेजेस एंड डिहाइड्रोजिनेजेस। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इसे हम इसीलिए कहते हैं कि ये क्या है कि आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसका? बैक्टीरियल सेल का। ये आपका जो है रिसीव करता है डीएनए को। कब रिसीव करता है? ड्यूरिंग कंजुगेशन एंड डीएनए रेप्लिकेशन के समय। और ये पार्टिसिपेट भी करता है फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है आपका जो मेसोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आई होप आपको जो मेसोसोम से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जांपल्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स? इसमें से कौन सा आपका जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखा है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल है। फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, सेकंड ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, एंड रेड एल्गी, एंड माइकोप्लाज्मा एंड फंजाई, एंड नेक्स्ट ऑप्शन लास्ट वायरस एंड ब्राउन एल्गी। तो इसमें आपका जो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा का जो सेल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बैक्टीरिया को बेसिकली हम कहते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और बैक्टीरिया का स्टडी क्या कहलाता है? आपका जो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और माइकोप्लाज्मा बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इस डिजीज को भी आप याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा। एंड माइकोप्लाज्मा को हम कहते हैं कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ब्लू ग्रीन एल्गी बेसिकली आपका जो है साइनोबैक्टीरिया होता है, और रेड एल्गी आपका जो है ये यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपका जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स बियर करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा आपका प्रोकैरियोटिक है, लेकिन फंजाई का जो सेल जो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। वायरस आपका क्या होता है कि कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में आपका ये कनेक्टिव लिंक होता है। कौन? आपका वायरस। और स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है? आपका वायरोलॉजी कहलाता है। और फर्स्ट वायरस आपका जो है कौन सा डिस्कवर किया गया था? टीएमबी डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? डिमिट्री आइवानोवस्की के द्वारा डिस्कवर किया गया था। डिमिट्री
इवानोवस्की के द्वारा आपका जो है ये वायरस डिस्कवर किया गया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखेंगे, टीएमबी में जो आपका जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। और ये आपका ब्राउन एल्गी बेसिकली जो है इसका भी सेल जो कैसा होता है आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपके बैक्टीरिया के सेल में नहीं पाया जाता है? डेफिनिट सेल वॉल, आरएनए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर राइबोसोम्स। तो याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेल जो होता है आपके बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, डेफिनिट सेल वॉल पाया जाता है। और इसी सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से हम बैक्टीरिया को बेसिकली हम प्लांट के अंडर हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। और ये आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। बेसिकली आपका जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है आपके जो है टू टाइप्स के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड आपके जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका आरएनए होता है और एक आपका जो है डीएनए होता है। तो आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका जो है ये बेसिकली आपका जो आरएनए जो है बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स बैक्टीरिया में पाया जाता है, 70s राइबोसोम्स पाया जाता है और ये बेसिकली दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, 50s एंड 30s। ये आपका जो है 70s राइबोसोम्स पाया जाता है। ये बेसिकली 70s राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s राइबोसोम्स जो है आपका ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s राइबोसोम्स आपके टू सब यूनिट से मिलकर के बना होता है। याद रखेंगे 60s एंड 40s से मिलकर के आपका ये बना होता है 80s राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे बेसिकली देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया का जो इमेज है इसमें राइबोसोम्स की प्रेजेंस आप देख सकते हैं। ये आपका जो है राइबोसोम्स पाया जा रहा है, मेसोसोम्स बेसिकली आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये देख सकते हैं सेल वॉल भी पाया जाता है बैक्टीरिया के सेल में। और ये कैप्सूल लेयर बेसिकली आपका जो है ये सेल इनवेलप जो होता है आपका कैप्सूल होता है। कैप्सूल आपका जो सबसे आउटर कवरिंग होता है जिसे हम बेसिकली जिस बैक्टीरिया में आपका ये पाया जाता है उसे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लाज्मिड भी पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल आपका होता है आपका ये प्लाज्मिक। बैक्टीरिया में लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है आपका फ्लैजला होता है और बेसिकली यहाँ पे फ्लैजलम बेसिकली एक फ्लैजला को जो है रिप्रेजेंट करता है। और ये पाइली और फिम्ब्री और पाइली बेसिकली जो होता है ये आपका जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है मोस्टली आपके जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आपका ये पाया जाता है, पाइली या फिर जो है फिम्ब्री। और ये जो बेसिकली जो होता है किसी बैक्टीरिया को जो किसी सबस्ट्रेटम से चिपकने में आपका ये हेल्प करता है, पाइली या फिम्ब्री। और ये आप ये देख सकते हैं कि क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है बेसिकली आपका जो है नेकेड डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में और इसके डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया के डीएनए को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसे हम जीनोफोर भी कहते हैं, और दोनों ही आपके जो है ये वर्ड आपके टर्म्स जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए बेसिकली मैं एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मेंशन किया हूँ। ये आपका जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो फर्स्ट लेयर जो होता है उसमें बेसिकली आपका कैप्सूल लेयर आपका कैसा होता है वो आपका जो थिक होता है और टफ होता है और ये किससे मिलकर के बना होता है, पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है। और ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आपके वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं। और ये आपका जो कैप्सूल या फिर स्लाइम लेयर ये बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स के आपके दो लेयर्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक तो आपका कैप्सूल लेयर हो गया और एक आपका जो है स्लाइम लेयर हो गया। ये कैसा होता है आपका जो है थिन और ये आपका जो है लूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है सेल वॉल के बारे में आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। बेसिकली आपका जो सेल वॉल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिजिड होता है, इसलिए इसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स के अंदर। और ये जो आपका कैप्सूल लेयर के नीचे पाया जाता है आपका जो सेल वॉल और ये किससे मिलकर के बना होता है, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर के आपका ये बना होता है। इसके दो इंपॉर्टेंट शुगर कंपोनेंट्स आपके इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका एनएसी, NAG stands for N-acetyl glucosamine and NAM stands for N-acetyl muramic acid and इसमें LR D-alanine and D-glutamic acid and diaminopymalic acid। डायमिनोपाइमेलिक एसिड भी आपके जो है इसके सेल वॉल में पाया जाता है। यूनिक कंपोनेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिक कंपोनेंट्स आपके जो है पेप्टाइडोग्लाइकान या फिर जो है म्यूकोपेप्टाइड या फिर इसे हम म्यूरिन के भी नाम से जानते हैं, ये बेसिकली किसमें के सेल वॉल में पाया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि पेप्टाइडोग्लाइकान या फिर म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन ये किसके सेल में वॉल में पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और बेसिकली ये किससे मिलकर के बना होता है, ये आपका बना होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये आपका ये पेप्टाइडोग्लाइकान बना होता है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी समझ लेते हैं। बेसिकली आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो आपका इनर इंटरनल कह सकते हैं कि सेल वॉल के इनर साइड में आपका जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और ये थिन होता है, इलास्टिक होता है, और ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होता है। और ये किससे मिलकर के बना होता है? फास्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से, आप ये कह सकते हैं लिपोप्रोटीन से आपका मिलकर के ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है। इसमें जो है कुछ अमाउंट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है, लेकिन इसमें जो स्टेरॉल्स नहीं पाया जाता है, लैक होता है आपका जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कमी होती है, किसकी? स्टेरॉल्स की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट मीजोसोम्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। जो भी पॉइंट्स है मीजोसोम से रिलेटेड आप उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पार्ट है बेसिकली उसी का एक्सप्लेनेशन है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स में आपके क्या क्या पाए जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है आपका जो है कॉम्प्लेक्स, आप ये कह सकते हैं इक्वस फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड, ग्राउंड सब्सटेंसेस में बेसिकली आप मैट्रिक्स याद रख सकते हैं जिसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं इस साइटोप्लाज्म में। जो आपका जो ये मैट्रिक्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में उसमें पाए जाते हैं, सॉल्युबल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, विटामिन, लिपिड्स, मिनरल साल्ट्स और न्यूक्लिक एसिड्स आपके जो है इसी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो भी आपके प्रेजेंट होते हैं वो आपके जो कोलॉइडल स्टेट में होते हैं। और जो आपके ग्रेनुलर जो होता है, इसका जो ग्रेनुलर पार्ट जो होता है किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? क्योंकि इसमें जो है लार्ज अमाउंट ऑफ क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाया जाता है, और ये 70 राइबोसोम्स पाया जाता है बैक्टीरिया के केस में। किस फॉर्म में होता है? आपका जो है पॉलीराइबोसोम्स के फॉर्म में आपका जो है राइबोसोम्स पाया जाता है। और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये आपके बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि आपका एब्सेंट होता है। तो इस सारा इंफॉर्मेशन आपको जो एज इट इज याद रखना है, और यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बैक्टीरियम दैट कॉजेज बोtulism, एक कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका बोtulism डिजीज कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस या फिर क्लोस्ट्रिडियम? तो ये बोtulism डिजीज जो है आपका क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा कॉज किया जाता है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज भी याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है। ब्लैक साफ ऑफ व्हीट किसके द्वारा कॉज किया जाता है? ज़ैंथोमोनास ट्रांसल्यूसेंस के द्वारा जो ये कॉज किया जाता है। विल्ट ऑफ मेज जो होता है, मक्के में जो आपका विल्ट डिजीज जो होता है वो ज़ैंथोमोनास स्टीवर्टी के द्वारा कॉज किया जाता है। ग्यूमोसिस ऑफ सुगरकेन जो होता है ज़ैंथोमोनास एस्क्यूलोरम के द्वारा जो है कॉज किया जाता है। रेड स्ट्रिप ऑफ सुगरकेन जो होता है किसके द्वारा कॉज किया जाता है? स्यूडोमोनास रबरी लिनियंस। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो है रिंग रोट ऑफ पोटैटो, ये आपका जो है कोरिनिया बैक्टीरियम के द्वारा जो है कॉज किया जाता है। और कैंकर ऑफ टोमेटो जो है आपका कोरिनिया बैक्टीरियम माइकी गैनियंस के द्वारा जो आपका कॉज किया जाता है। नेक्स्ट आपका जो है लीफ स्पॉट ऑफ लेडी फिंगर जो है ज़ैंथोमोनास एस्कुलेंटाई के द्वारा जो है आपका कॉज किया जाता है। एंड हेरी रूट ऑफ एप्पल जो है आपका एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के द्वारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है। हेरी रूट ऑफ एप्पल जो है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के द्वारा कॉज किया जाता है। एंड ब्लैक नॉट ऑफ ग्रेप्स जो है किसके द्वारा कॉज किया जाता है? स्यूडोमोनास ट्यूमीफेसियंस के द्वारा कॉज किया जाता है। एक बार जो वीडियो को पॉज करके जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई ना कोई डिजीज आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवाल मटेरियल कॉमन इन द बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में बेसिकली जो है उसके सेल वॉल में क्या कॉमन होता है? सेलुलोज, काइटिन, म्यूरामिक एसिड या फिर पैक्टिक एसिड? तो आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों के सेल वॉल में आपका जो म्यूरामिक एसिड क्या होता है कि आपका प्रेजेंट होता है। सेलुलोज जो होता है किसके सेल वॉल में प्रेजेंट होता है? आपके प्लांट के सेल वॉल में आपका जो है ये आपका सेलुलोज प्रेजेंट होता है। काइटिन जो होती है किसका सेल वॉल काइटिन से मिलकर के बना होता है? तो आपका फंजाई का आपका जो है सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है? आपका जो है काइटिन से मिलकर के बना होता है। और स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ फंजाई आपका जो है माइकोलॉजी कहलाता है। एंड बेसिकली स्टडी ऑफ एल्गी भी याद रख सकते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी आपका जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच आर कॉमा सेप्ट आर क्लासिफाइड एज। जो आपका कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया जो है उसको किसके अंदर हम क्लासिफाइड करते हैं? कॉकस बैक्टीरिया या फिर बैसिलस के अंदर या फिर विब्रियो के अंदर या फिर स्पाइरलम के अंदर? तो कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया को हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं विब्रियो के अंदर। ये आपके कॉकस बैक्टीरिया बेसिकली आपके जो है राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? आपके जो है राउंडेड होते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया आपका जो है रॉड सेप्ट बैक्टीरिया होता है। एंड स्पाइरलम बैक्टीरिया आपका जो है
स्पाइरल शेप होता है। कैसा होता है आपका? स्पाइरल शेप होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका एक क्लासिफिकेशन है आपका जो बैक्टीरिया का। स्फेरिकल बैक्टीरिया कैसे होते हैं आपके जो, इससे हम कॉकस बैक्टीरिया भी कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर एक आपका जो है एक सर्कुलर प्रेजेंट है, इट मींस एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मोनोकॉकस। अगर दो प्रेजेंट होते हैं उसे बोलते हैं डिप्लोकॉकस। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेफाइलोकॉकस की कंडीशन क्या होती है? बेसिकली जब आपके स्फेरिकल इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो ग्रेप्स जो होता है ना, आपने ग्रेप्स देखा होगा, ये बंस ऑफ, जैसे आपके अंगूर जो गुच्छे में होते हैं उसी प्रकार से आपका जो है ये स्टेफाइलोकॉकस का कंडीशन हमें देखने को मिल रहा होता है। टेट्राकॉकस में आपके जो है 4 स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बैक्टीरिया का। और ये आपका जो है सार्सिना, ये भी जो है आपका क्यूब शेप्ड बैक्टीरिया होता है आपका, जो इसमें क्यूब में कितने आपके बैक्टीरिया देखे जा सकते हैं, ये बेसिकली आप सार्सिनी होती है, SARCINAE होता है आपका जो है। और ये 8 to 64 आपके जो इसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, 8 to 64। और ये आपका जो स्ट्रेप्टोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस में बेसिकली आप कह सकते हैं कि सेन ऑफ कॉकस बैक्टीरिया, ये बेसिकली आपका जो कॉकस बैक्टीरिया का क्या होता है कि आपका जो है सैन पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है आपका जो है रॉड आरिसेम बैसिलस बैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। अगर आपका एक रॉड प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनोबैसिलस, अगर आपके 2 रॉड प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे? उसे डिप्लोबैसिलस बोलते हैं। और इस तरीके से जब आपके जो है स्टॉक पाया जाता है बैसिलस बैक्टीरिया का, तो ये कंडीशंस आपकी जो है पेलिसेट लेयर कहलाती है। पेलिसेट्स टाइप आपकी कहलाती है, किसकी टाइप से? आपका जो है रॉड और बैसिलस बैक्टीरिया का टाइप है। और यहाँ पे देखिए आपका जब चैन पाया जाएगा, ये आपका जो है रॉड और बैसिलस बैक्टीरिया जब आपके जो चैन में अरेंज हो जाएंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस। और ये कुछ आपके स्पेसिफिक टाइप्स है, जैसे कि आपका विब्रियो बैक्टीरिया जो आपके कॉमासेप्ट बैक्टीरिया होता है, और इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, विब्रियो कॉलरी जो आपका जो है कॉमासेप्ट बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलरी जो आपका कॉलरा डिजीज कॉज करता है। और यहाँ पे देखिए स्पाइरोसिट्स आपका जो बैक्टीरिया जो होता है वो आपका जो है कॉर्क स्क्रू आपका जो शेप का होता है, कॉर्क स्क्रू SCREW, ये आपका जो इस शेप का जो आपका ये बैक्टीरिया पाया जाता है स्पाइरोकिट्स। तो ये भी आप स्पाइरल शेप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है बैक्टीरिया का, इसको आपको जो बहुत अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आपको जो है तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लैक ओपेरांस जो है ई कोलाई में, सीरिशिया कोलाई में सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? रॉबर्टसन ने, वॉटसन एंड क्रिक ने, जैकब एंड मोनार्ड ने, या फिर क्रेन्स एंड टेलर ने? तो याद रखिए जो आपका लैक ओपेरांस जो है सीरिशिया कोलाई में सबसे पहले जो है जैकब एंड मोनार्ड ने जो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ प्रोफेज बॉर्न इन अ होस्ट सेल विदाउट हैम्परिंग इट्स रेप्लिकेशन इज कॉल्ड। एक बेसिकली आपका जो है एक प्रोफेज मींस बेसिकली यहाँ जो प्रोफेज जो है बैक्टीरियोफेज वायरस इसका जो है संबंध है। ये बेसिकली जो है होस्ट सेल के अंदर क्या करता है कि बर्न होता है विदाउट उसको हैम्परिंग करते हुए, उसको रोकता नहीं रेप्लिकेशन में, उस बेसिकली उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वो आपका जो है वो प्रोफेज जो कंडीशंस क्या कहलाता है? लाइसोजेनिक या फिर लाइटिक या फिर मार्जिनल या फिर फेज। तो ये आपका जो ये जो बैक्टीरियोफेज जो होता है बेसिकली आपका जो वो लाइटिक कंडीशन होता है। वो कौन सी कंडीशन होता है? आपका जो है लाइटिक कंडीशन होता है। और बेसिकली ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है ये बेसिकली यूज किया जाता है ट्रांसडक्शन में। ट्रांसडक्शन के थ्रू जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो ट्रांसडक्शन में आपका जो बैक्टीरियोफेज वायरस जो है यूज किया जाता है, बैक्टीरियोफेज वायरस जो आपका यूज किया जाता है। और ये ट्रांसडक्शन भी आपका जो 2 टाइप्स का होता है, आपका जनरल ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। आई होप आपने जो इस टॉपिक को पढ़ा होगा काफी डिटेल में। इसमें आपका जो बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है पाइली इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। ये जो पाइली जो होता है बैक्टीरिया में आपका जो सहायक होते हैं, किसके लिए सहायक होते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, या फिर लोकोमोशन के लिए, या फिर कंजुगल कांटेक्ट के लिए, या फिर ट्रांसडक्शन के लिए। तो ये जो पाइली आर जिसे हम फिम्बरी के भी नाम से जानते हैं, ये आपका जो है लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता है। ये बेसिकली जो आपका जो है कंजुगल कांटेक्ट बनाता है, ये आपका कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द कंजुगेशन। ये आपका पाइली का इंपॉर्टेंट फंक्शन आप बोल सकते हैं। और ये जो इस टाइप का जो पाइली जो होता है, पाइली और फिम्बरी, ये बेसिकली जो ये कंजुगल कांटेक्ट बनाता है या फिर जो कंजुगेशन ट्यूब बनाता है उसे हम बोलते हैं सेक्स पाइली। ये आपका जो पाइली भी 2 टाइप के होते हैं, सेक्स पाइली और एक आपका जो कॉमन पाइली। तो कॉमन पाइली जो होता है बेसिकली आपका जो है
पीली और पाइली आप उसी प्रोनाउंस कर सकते हैं, उस पर आपको फोकस नहीं करना है, बेसिकली आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। तो आपका जो कॉमन पाइलीज जो होता है वो बेसिकली जो होता है किसी सबस्टेटम से बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है, लेकिन सेक्स पाइलीज जो है आपका कंजुगल कॉन्टेक्ट बनाता है, कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। ट्रांसडक्शन में बेसिकली जो बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है कि आपका ट्रांसफर होता है। और ये लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन पाया जाता है बैक्टीरिया में? फ्लैजला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लैजला पाया जाता है। और फ्लैजला के थ्रू लोकोमोशन जो है यूग्लिना में भी आप देख सकते हैं, यूग्लिना में भी आपका जो फ्लैजला के थ्रू ही जो आपका ये पाया जाता है बेसिकली लोकोमोटरी ऑर्गन यूग्लिना में भी। और यूग्लिना जो आपका प्लांट एंड एनिमल के बीच में क्या माना जाता है? कनेक्टिव लिंक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाइली से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एज इट इज आपको जो है याद रखना है। ये आपका जो स्मॉल हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है जो आपके बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे क्या होता है कि आपका जो है प्रेजेंट होता है, और ये पिलीन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ये आपके 8 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड एफ टाइप। तो ये बेसिकली 1 to F जो आपके टाइप्स जो होते हैं उसको हम किस पाइली के नाम से जानते हैं? उसको हम सेक्स पाइली के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली मोस्टली आपके जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आपका जो पाइली और फिमरी प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी आपको पाइली और फिमरी देखने को मिल सकता है। ये जो आपका फिमरी जो होता है बेसिकली अटैचमेंट, इट मींस आप ये कह सकते हैं कॉमन पाइलीज जो होता है वो बेसिकली जो है बैक्टीरिया को किसी सबस्टेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। वो होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वो किसमें पाया जाता है? राइजोबियम में, लेगुमिनस प्लांट में, एडेम्सिया में, या फिर बोथ ए एंड बी में, राइजोबियम या फिर लेगुमिनस प्लांट में। तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो एडेम्सिया जो है बेसिकली आपका जो है इसका कॉमन नेम जो होता है सी एनिमोन्स होता है, और ये एडेम्सिया जो है बेसिकली आपका जो है फाइलम सिलेंट्रेटा या फिर निडेरिया के भी नाम से जानते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा का, उसका ये आपका ये ऑर्गेनिज्म है। तो ये तो आपका होगा नहीं, नोड्स इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन ये एडेम्सिया क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। राइजोबियम, यस राइजोबियम में आपका जो है नोड्स पाया जाता है, और ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉज करता है किसमें? लेगुमिनस प्लांट में। राइजोबियम लेगुमिनोसेरम नाम का जो बैक्टीरिया जो होता है बेसिकली जो है आपके जो भी लेगुमिनस प्लांट होता है उसमें आपका नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। कौन? आपका जो है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो इट मींस आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोटुलिज्म जो है एक क्या है? आपका एक डिजीज है, एनिमल डिजीज है, जो किसके द्वारा? पैरासिटिक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। एक आप बोल सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, एक प्लांट डिजीज है जो कॉज किया जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया के द्वारा, या फिर एक फूड पॉइजनिंग है जो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, इसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, या फिर एक ऐसा डिजीज है जो प्लांट डिजीज है जो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। तो बेसिकली आपका जो बोटुलिज्म जो है फूड पॉइजनिंग होता है, और ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा कॉज किया जाता है। डिफरेंट आप ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस का रूप बदल करके इस पर्टिकुलर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम से ये बोटुलिज्म जो डिजीज कॉज करता है आपसे एग्जामिनर्स बार-बार पूछ रहा है। और मैं अभी और भी क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड डिस्कस करूंगा बोटुलिज्म से रिलेटेड, तो केवल वो अपनी लैंग्वेज को बदल करके यही क्वेश्चंस वो बार-बार पूछ रहे हैं आपके एग्जामिनर आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीजेस फाउंड इन द डोमेस्टिक एनिमल्स? इसमें से कौन सा आपका वायरल डिजीज जो है आपके डोमेस्टिक एनिमल्स में पाया जाता है? कौन सा डिजीज है? वायरल डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, या फिर निमोनिया, या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्यूबरकुलोसिस आपका जो है एनिमल में आपको मैन में देखने को मिलता है, एनिमल में देखने को नहीं मिलता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका ये कॉज किया जाता है। और जॉन्डिस में बेसिकली आपका जो बाइल्यूरुबिन पिगमेंट जो होता है उसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि आपका जो बॉडी जो होता है वो येलो कलर का होने लगता है, आपकी आंखें भी पीली होने लगती है। तो जॉन्डिस डिजीज में आपका ये कॉज होता है। निमोनिया भी बेसिकली आपका जो है डिप्लोकोकस निमोनिया के द्वारा कॉज किया जाता है, ये भी आपका जो मैन में होता है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में से इसमें तीनों में से कोई सी भी डिजीज जो है वो कॉज नहीं होता, इट मींस इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन्डिस के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसको आप याद रखेंगे, लेप्टोस्पाइरोक्टोरो हेमोरेजी बैक्टीरिया के द्वारा आपका जो है जॉन्डिस डिजीज कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज? एक ऐसा फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है कि आपका जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कैपेबल होता है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, या फिर क्लॉस्ट्रीडियम, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो याद रखिए जो आपका फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कैपेबल होता है वो आपका जो है क्लॉस्ट्रीडियम होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? आपका जो है क्लॉस्ट्रीडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ द सेल डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें से
किस सेल में जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया के सेल में या फिर प्रोटोजोन्स के सेल में या फिर स्पॉन्ज के सेल में या फिर स्पर्म के सेल में। तो याद रखिए मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बैक्टीरिया के सेल में एब्सेंट होता है, इट मींस उसमें पाया नहीं जाता है। प्रोटोजोआ के सेल में बेसिकली आपका जो भी प्रोटोजोन्स होते हैं आपके जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके जो है प्रोटोजोन्स। जैसे कि एग्जांपल आपको पता होगा प्रोटोजोन्स के अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, लिस्मानिया भी होता है, ट्रिपैनोसोमा भी होता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आपके जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। स्पॉन्ज सेल बेसिकली आपका जो फाइलम पोरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है एंड स्पर्म सेल में भी आपका जो ये पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा बैक्टीरिया सेल होगा। बैक्टीरिया के सेल में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। Next question है which having a tuft of flagella, bacteria having a tuft of flagella at one end are called मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस या फिर पेरीट्राइकस। तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इसके जो भी कंडीशंस पार्ट नंबर 1 में। तो टफ ऑफ फ्लैजला जब एक इंड पे पाया जाता है वो कंडीशन आपका जो है लोफोट्राइकस का कंडीशन होता है। मोनोट्राइकस में आपका जो है फ्लैजला जो होगा बैक्टीरिया के एक इंड पे पाया जाता है और एक ही फ्लैजला पाया जाएगा तो मोनोट्राइकस का कंडीशन हो जाएगा। लोफोट्राइकस में आपका जो टफ ऑफ फ्लैजला पाया जाता है। एम्फीट्राइकस में आपका जो है एक एक फ्लैजला जो है आपका जो है एक एक फ्लैजला दोनों इंड पे पाया जाता है, ये आपका जो एम्फीट्राइकस का कंडीशन होता है। और पेरीट्राइकस का कंडीशन आपके पूरे बॉडी पे कह सकते हैं कि आपका जो है ये पाया जाता है फ्लैजला, तो ये कंडीशन आपकी जो है पेरीट्राइकस की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, इसमें से कौन सा आपका जो है बैक्टीरियम जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन को जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या फिर क्लॉस्ट्रिडियम। तो ये आपका ये जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया जो होता है ये बेसिकली आपके लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ये बेसिकली ये उसी के साथ ये रहता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ये शो करता है राइजोबियम बैक्टीरिया। बेसिकली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूमिनस प्लांट में, दलहनी फसलों में। आप याद रख सकते हैं कैजनस काजन, कैजनस काजन बेसिकली आपका जो अरहर जिसे हम कॉमन में हिंदी में कहते हैं अरहर, तो उसके ये आपके जो है रूट में ये रूट नोड्यूल का ये फॉर्मेशन करता है ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये वर्क करता है। नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास बेसिकली आपका जो है अमोनिया, ये अमोनियम आयन जो होता है इसको नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्राइट में बेसिकली आपका जो है नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट करता है अमोनियम से आपका जो है नाइट्राइट में। और ये आपका जो है नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट कौन करता है, आपका जो है नाइट्रोबैक्टर नाम का जो है बैक्टीरिया ये आपका कन्वर्जन कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का जो एंटीबायोटिक जो होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला के द्वारा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के द्वारा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस एस्कोलियस के द्वारा या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी के द्वारा। तो याद रखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो आपका जो एंटीबायोटिक जो है वो आपके स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के द्वारा जो है ऑब्टेन किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। और ये आपके इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स है, इसको एज इट इज आपको जो है याद रखना है क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में किसी एंटीबायोटिक का नाम देकर उसका जो है सोर्स पूछ लिया जाएगा किस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। और एक्टिडीन जो आपका जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। क्लोरोमाइसिटिन जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला के द्वारा ये ऑब्टेन किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन जो है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस, इस आपको याद रखना कि स्ट्रेप्टोमाइसिस के लिए आपका जो है ये यूज किया गया है। ऑरियोफेसियंस के द्वारा ये ऑब्टेन किया जाता है टेट्रासाइक्लिन। एंड टेरामाइसिन जो आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। एंड एरिथ्रोमाइसिन नाम का जो एंटीबायोटिक जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेस के द्वारा जो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट लिस्ट भी आपको याद रखना है, नियोमाइसिन जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी के द्वारा ये ऑब्टेन किया जाता है और ये एम्फोमाइसिन जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस कैरस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ट्राइकोमाइसिन जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस हेसिजोइनसिस के द्वारा जो आपका जो है ऑब्टेन किया जाता है ट्राइकोमाइसिन नाम का जो एंटीबायोटिक। वायोमाइसिन जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्लोरिडिक के द्वारा जो ऑब्टेन किया जाता है ये आपका जो वायोमाइसिन। और ये आपका जो बेसिट्रासिन जो है आपका जो बैसिलस सबटिलिस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। एंड ग्रामिशीडिन जो है आपका जो ग्रामिशीडिन एंड
टायरोथ्रिसिन जो है आपका जो है ये आपका बैसिलस एब्रेविस के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। पॉलीमिक्सिन नाम का जो एंटीबायोटिक जो होता है आपका बैसिलस पॉलीमिक्सा से ऑब्टेन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पॉलीमिक्सिन नाम का एंटीबायोटिक जो है आपका बैसिलस पॉलीमिक्सा से ऑब्टेन किया जाता है। इसमें से कोई एंटीबायोटिक दे करके उसका सोर्स आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनी वाज डिस्कवर्ड। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ट्रांसफॉर्मेशन जो डिप्लोकोकस निमोनी में किसने डिस्कवर किया था, तो ग्रिफिथ साहब ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो है इसको डिस्कवर किए थे। बेसिकली आपके जो है एवरी मैकलियोड एंड मैकार्थी, ये तीन साइंटिस्ट जो है इसको बेसिकली बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे इस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, एवरी मैकलियोड एंड मैकार्थी। तो ये इन तीनों का नाम आप याद रख सकते हैं। लेकिन डिस्कवर बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन को जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किया गया था डिप्लोकोकस निमोनी नाम के बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्टाइडोग्लाइकान जो है वो किसके प्रेजेंट होता है, किसके सेल वॉल में, सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ मेनी बैक्टीरिया या फिर सेल वॉल ऑफ सम प्लांट्स। तो आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकान जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसके, बैक्टीरिया के सेल वॉल का। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। इसमें से कौन सा डिजीज आपका जो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस, यस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज किया जाता है। ये एक प्रकार का जो बैक्टीरियल डिजीज है। लेप्रोसी, ये भी आपका जो है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा कॉज किया जाता है। ये भी आपका जो है ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज है। पोलियो बेसिकली आपका जो है वायरल डिजीज है और ये वाला भी तो नहीं होगा। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि आपका करेक्ट होगा, ये आपका जो है वायरल डिजीज होता है पोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मिशेल्सन एंड स्टाल नाम के जो बेसिकली दो साइंटिस्ट उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया था, नाइट्रोजन 15 या फिर ऑक्सीजन 18 या फिर कार्बन 14 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इन्होंने जो है बेसिकली नाइट्रोजन 14 के जगह पर उन्होंने जो है यूज किया था नाइट्रोजन 15 आइसोटोप्स का। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किससे रिलेटेड था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, मिशेल्सन एंड स्टाल ने। और इसमें बेसिकली उन्होंने जो नाइट्रोजन 14 के जगह पे आपका जो है नाइट्रोजन 50 का उन्होंने जो है 15 का यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस अमोनिया इनटू द नाइट्राइट। ये बेसिकली आपका जो बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करता है किसको, अमोनिया को नाइट्राइट में। तो इसमें से कौन सा बैक्टीरिया ये कॉज करता है, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बेसिकली ये आपका जो है जो अमोनिया को जो ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट में वो आपका जो है नाइट्रोसोकोकस या फिर कह सकते हैं नाइट्रोसोमोनास भी होता है, नाइट्रोसोकोकस या फिर नाइट्रोसोमोनास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोबैक्टर बेसिकली आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये नाइट्राइट टू आपका जो है नाइट्रेट में कन्वर्जन को ये आपका जो है नाइट्रोबैक्टर करता है, नाइट्राइट टू नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट डज नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से कौन सा एंजाइम जो ग्रिफिथ के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था ट्रांसफॉर्मेशन जो अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा एंजाइम है। फर्स्ट आपका जो प्रोटीएजेस, आरएनएज एंड डीएनएज या फिर बोथ एंड बी। तो इसमें से आपका जो प्रोटीएजेस एंड आरएनएज जो दो एंजाइम जो होता है वो आपका जो इफेक्ट कोई भी अफेक्ट जो है प्रभावित नहीं करता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जो ग्रिफिथ सर के द्वारा जो परफॉर्म किया गया था। डीएनए बेसिकली आपका जो ये इंपैक्ट डाल रहा होता है इस प्रोसेस में, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, ये आपके जो है बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। Which of these microorganism play an important role in the nitrogen fixation। इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बेसिकली आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो बैक्टीरिया जो आपका इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। ये जो है आपके लेगुमिनस प्लांट में जो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन को फिक्सेशन का कार्य करता है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड आर एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या फिर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या फिर प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ वायरस, या फिर न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मिड आपका जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियम बेसिकली आपका जो है वर्ड यूज किया जाता है सिंगुलर, बैक्टीरिया का जो है सिंगुलर जो होता है आपका बैक्टीरियम होता है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना बैक्टीरियम एंड बैक्टीरिया में। ये आपका जो है प्रोटीनेशियस पार्ट जो होता है वायरस का, केवल अगर केवल प्रोटीन ही आपका कैसा वर्क करना है, इन्फेक्शियस प्रोटीन जो होता है बेसिकली उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपका जो है प्रियॉन्स कहलाता है। और ये आपका केवल वायरस बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक आपका जो प्रोटीन होता है और एक आपका जो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। अगर उसमें जो है वायरस के केस में अगर आपका जो है केवल प्रोटीन पाया जाता है और इन्फेक्शियस होता है उसे हम प्रियॉन्स बोलते हैं, केवल न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है तो बेसिकली वो आपका जो है वायरवाइट्स का कंडीशन होता है। वो वायरवाइट्स बेसिकली आपके जो है कह सकते हैं केवल उसमें न्यूक्लिक एसिड ही पाया जाता है, प्रोटीन पार्ट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर्ड बाय वाक्समैन के द्वारा जो है क्या डिस्कवर किया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, वेनियोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। तो ये आपका जो एंटीबायोटिक्स के नाम यहाँ पे दे रखा है। तो वाक्समैन के द्वारा जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम का जो है एंटीबायोटिक को जो है डिस्कवर किया गया था। पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था, और ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया ये आपका जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक था आपका पेनिसिलिन। और जो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के जो फंजाइस इसको जो ऑब्टेन किया था किसने? आपका जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायंट्स इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ द कैजुराइना। बेसिकली आपका कैजुराइना के ट्री में आपका जो है उसके रूट में नोड्यूल बेसिकली फॉर्मेशन के लिए वो बेसिकली आपका सिम्बायोट्स के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, एसोसिएशन बोल सकते हैं। वो कौन सा बैक्टीरिया जो उसमें प्रेजेंट होता है कैजुराइना के ट्री में? कैजुराइना के ट्री के रूट में आप कह सकते हैं। फर्स्ट आपका राइजोबियम, नॉस्ट्रक, फ्रैंकिया एंड एनाबिना। तो बेसिकली जो कैजुराइना के जो रूट में जो पाया जाता है आपका जो है नोड्यूल फॉर्मेशन का कॉज करता है आपका फ्रैंकिया। तो सही आंसर आपका जो फ्रैंकिया हो जाएगा। राइजोबियम आपका जो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, और एनाबिना और नॉस्ट्रक ये आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर कह सकते हैं कि आपका ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। तो दोनों ही आपके एग्जाम्पल्स किसके होते हैं? साइनोबैक्टीरिया के होते हैं, नॉस्ट्रक एंड एनाबिना। The smallest free living organism is, तो सबसे आपका छोटा जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है इसमें से? माइकोप्लाज्मा, डायटम्स, बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग आपका जो होगा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होगा, ना कि माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा बेसिकली आपका पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है। स्मॉलेस्ट सेल तो होता है माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपका जो माइकोप्लाज्मा जो होता है आपका स्मॉलेस्ट सेल होता है, लेकिन ये आपका पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग, तो आपका बैक्टीरिया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया जो है आपका डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस से क्या है कि आपका एसोसिएट है? स्यूडोमोनास, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पाइरलम या फिर राइजोबियम। तो याद रखिए डीनाइट्रिफिकेशन के लिए आपका जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है आपका जो है स्यूडोमोनास होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस कैंकर डिजीज एक बैक्टीरियल डिजीज होता है, और वो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सिट्रस कैंकर जो होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम आप को याद रखना है, ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा आपका जो है ये डिजीज कॉज किया जाता है। ज़ैंथोमोनास सिट्री के द्वारा ये सिट्रस कैंकर डिजीज कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है? फ्री लिविंग भी होता है और एनारोबिक इट मींस एनारोबिक मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में कौन आपका जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है? एजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम डेरेक्सिया या फिर क्लोरोबियम। तो आपका ये क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है आपका जो है फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। और वैसे आपसे फ्री लिविंग पूछा जाए तो फ्री लिविंग आपका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपका जो है एजोटोबैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट करना है आपको जो करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया और उसके डिजीज से। इसमें से कौन सा आपका जो है जो पेयर जो है बैक्टीरिया और उसके डिजीज से आपका करेक्ट है? माइकोबैक्टीरियम,
बेसिकली आपका बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे, और ये उससे डिजीज होने वाला आपका जो डिजीज है। तो क्या माइकोबैक्टीरियम आपका जो है डिप्थीरिया डिजीज कॉज करता है? नहीं, ये आपका जो है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के द्वारा आपका ये डिप्थीरिया डिजीज कॉज किया जाता है। तो आपका फर्स्ट आपका क्या होता है कि आपका इनकरेक्ट मैच है। विब्रियो कॉलरी बेसिकली ये जो बैक्टीरिया जो आपका कॉलरा डिजीज कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा आपका ये ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज किया जाता है। इट मींस ये भी आपका मैचिंग क्या है कि आपका रॉन्ग है। माइकोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा आपका जो वूफिंग कफ होता है, नहीं, माइकोबैक्टीरियम लैप्री बेसिकली आपका जो है ये डिजीज कॉज करता है लेप्रोसी की डिजीज कॉज किया जाता है माइकोबैक्टीरियम लैप्री के द्वारा। एंड ट्रिपैनोमा पैलिडम ट्रिपोनिमा पैलिडम एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ये बेसिकली जो है साइफिलिस डिजीज कॉज करता है, और ये आपका सही आंसर हो। इट मींस ये आपका जो है करेक्ट मैचिंग है। और ये जो है साइफिलिस डिजीज जो होता है आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है साइफिलिस, जो ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा आपका जो है कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका स्यूडोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोप्लाज्मा क्लोजली रिलेटेड विथ। ये आपका जो फाइटोप्लाज्मा जो होता है वो आपका इसका कह सकते हैं कि सबसे घनिष्ठ संबंध क्लोजली रिलेटेड किसके होता है? आपका जो है बैक्टीरिया से इसका जो है संबंध होता है। फंजाई से नहीं होता है, एल्गी से नहीं होता है, आपका वायरसेस से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बैक्टीरिया क्लासिफाइड इन द किंगडम। बेसिकली जो है किस किंगडम में बैक्टीरिया क्लासिफाइड किया गया है? आर.एस. व्हिटेकर ने बेसिकली आपका जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, उसमें उन्होंने जो है बैक्टीरिया को किसके अंदर जो है क्लासिफाई किए थे? एनिमेलिया, फंजाई, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा। तो याद रखिए बैक्टीरिया को जो मोनेरा के अंदर उन्होंने जो क्लासिफाई किया था। आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं मेंशन किया हूं, आपको बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन पे फोकस करना है। आर.एस. व्हिटेकर ने ये जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो 1969 में जो प्रपोज किए थे, और उनके क्लासिफिकेशन में आपके जो है देख सकते हैं कि आपके 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और इनका क्राइटेरिया क्या था क्लासिफिकेशन का? तो इनका क्राइटेरिया था बेसिकली सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रख करके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ध्यान में रख करके, एंड रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को ध्यान में रख करके बेसिकली जो है आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किए थे 1969 में। आप यहाँ पे देखिए बेसिकली ये आपको जो है उसके कुछ कैरेक्टर्स भी आपको याद रखना है, जैसे कि आपका ये मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। जब हम बात करते हैं सेल टाइप, तो सेल टाइप आपका जो मोनेरा जो होता है, जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है वो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक को जो है मोनेरा में रखा गया है, और ये प्रोटिस्टा में बेसिकली यूकैरियोटिक को रखा गया है। और इसमें जनरली आपके जो है प्रोटिस्टा में आपके जो है फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। किसमें? आपके प्रोटिस्टा में। फंजाई में आपके जो है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसका बेसिकली सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। और प्लांटी में भी आपके जो है प्लांट्स आते हैं, और बेसिकली इसका भी सेल टाइप कैसा होता है? यूकैरियोटिक। और एनिमेलिया का भी इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं, इनका भी जो सेल टाइप आपका जो यूकैरियोटिक होता है। तो आपको केवल याद ये रखना है कि जो आपका मोनेरा में जो बैक्टीरिया जो पाया जाता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। एंड नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि सेल वॉल मोनेरा का कैसा होता है? ये आपका जो है इसमें जो है नॉन सेलुलोजिक, इट मींस इसमें जो है आपका सेलुलोज नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपका जो सेलुलोज नहीं पाया जाता है, इसमें जो है पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स इनका जो है सेल वॉल बना होता है। प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें आपका जो है कुछ प्रोटिस्ट में, सारे प्रोटिस्ट में आपके जो है ये सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ में आपका जो है प्रेजेंट होता है। और फंजाई का जो सेल वॉल जो होता है किससे मिलकर के बना होता है? काइटिन से मिलकर के बना होता है। प्लांटी की बात करें तो इसमें जो आपका प्लांट का जो सेल वॉल जो होता है, जो भी प्लांट होते हैं आपके जो है इस प्लांटी किंगडम में रखा गया है। तो बेसिकली इसमें इनका जो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। और एनिमेलिया इट मींस एनिमल में आपका जो सेल वॉल क्या होता है कि टोटली एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका जो है मोनेरा में बिल्कुल एब्सेंट होता है, और प्रोटिस्टा में आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपका क्या होता है? आपका जो ये पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म, फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म में ये आपके जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और ये फंजाई में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, और प्लांटी और एनिमेलिया में ये भी आप कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको जो याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? मोनेरा का आपका जो भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर लेवल पे होता है,
और प्रोटिस्टा का भी आपका सेलुलर लेवल पे होता है, लेकिन आपका फंजाई का कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। और ये कह सकते हैं कि आपका जो है मल्टी सेलुलर, इट मींस इसमें मोर देन वन सेल इसमें क्या होते हैं कि आपके पाए जाते हैं, किसके केस में, फंजाई के केस में। टिश्यू या फिर कह सकते हैं कि ऑर्गन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है किसमें, प्लांटी के अंदर जो भी आपके प्लांट इंक्लूड किए गए उसमें टिश्यू का भी फॉर्मेशन होता है और उसके साथ साथ ऑर्गन का भी फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होता है प्लांटी में। ओके, नेक्स्ट है आपका जो टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, हमें जो एनिमेलिया में देखने को मिलता है। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है एनिमेलिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बैक्टीरिया का आप कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं और ये कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। आपके कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं आपके हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, और हेटरोट्रॉपिक में क्या क्या हो सकते हैं, ये सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या फिर जो पैरासिटिक हो सकते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्ट में आपके जो ऑटोट्रॉपिक, जो आपके ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है आपका ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक, दोनों ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। फंजाइज जो होते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं और ये बेसिकली इनका जो नेचर जो होता है वो आपके सैप्रोफिटिक होते हैं। फंजाइज सैप्रोफिटिक या फिर कैसे हो सकते हैं, ये पैरासिटिक हो सकते हैं। प्लांट की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और इसमें क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। और ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, जो भी आपके एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, कुछ आपके जो होलोजोइक होते हैं, इट मींस होलोजोइक मींस जंतु के समान, और ये सैप्रोफाइट मींस ये आप कह सकते हैं कुछ ऐसे और ऐसे आपके कुछ एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर से आपके जो है फूड ये ऑब्टेन करते हैं। तो एक छोटा सा क्लासिफिकेशन था, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपका RS विटेकर के द्वारा जो है और ये प्रपोज्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन द एल्नस रूट, इसमें से कौन सा आपका जो है साइनोबैक्टीरिया जो एल्नस के रूट में पाया जाता है, फ्रैंकिया, ग्लियोट्राइकिया या फिर आलोसोरिया, आलोसिरा या फिर नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो एल्नस के रूट में आपका जो है फ्रैंकिया पाया जाता है। फ्रैंकिया नाम का जो साइनोबैक्टीरिया इसके एल्नस के रूट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिजम्स, इज माइकोप्लाज्मा जो है किस कह सकते हैं कि आपका जो किसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सिट्रस कैंकर, विल्ट ऑफ कॉटन या फिर विल्ट ऑफ अरहर। तो बेसिकली आपका ये जो माइकोप्लाज्मा जो एक डिजीज कॉज करता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल का जो है, ब्रिंजल का ये आपका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा। सिट्रस कैंकर डिजीज जो है आपका बैक्टीरियल डिजीज होता है, ज़ैंथोमोनासिटी के द्वारा कॉज किया जाता है। और विल्ट ऑफ कॉटन बेसिकली आपका जो फ्यूजेरियम स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज बेसिकली आपका फ्यूजेरियम जो होता है आपका फंगस होता है, उसके द्वारा ये कॉज किया जाता है। और विल्ट ऑफ अरहर भी आपका जो है ये फ्यूजेरियम की स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है। ये दोनों ही आपके फंगल डिजीज है, विल्ट ऑफ कॉटन एंड विल्ट ऑफ अरहर। विल्ट ऑफ अरहर जो होता है आपका फंगल डिजीज है जो किस बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है, एक आपका जो है ड्यूट्रोमाइसिटीज का एक जो है आपका फंगस है, नॉट बैक्टीरिया, आपका ये फंगस है जिसका नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फिर फ्यूजेरियम उडम बटलर के द्वारा बेसिकली आपका ये डिजीज कॉज किया जाता है। विल्ट ऑफ अरहर डिजीज ये एक प्रकार का जो है फंगल डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस किसमें एब्सेंट होता है, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड लाइकेंस। तो सीधा सीधा सा आंसर न्यूक्लियस एब्सेंट किसमें होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट आपका जो है बैक्टीरिया में होता है, न्यूक्लियस बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। एंड इन बैक्टीरिया में जो आप कह सकते हैं कंजुगेशन को किसने डिस्कवर किया था, लेडरबर्ग एंड टॉटम ने, एंड या फिर जो जिंडर एंड लेडरबर्ग ने, उटसन वाटसन एंड क्रिक ने, नॉट उटसन, वाटसन एंड क्रिक ने, एंड हार्से एंड सेज ने। तो कंजुगेशन की जो प्रोसेस थी बेसिकली जो है वो डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा, लेडरबर्ग एंड टॉटम के द्वारा। किसमें डिस्कवर किया गया था कंजुगेशन की प्रोसेस, लेडरबर्ग एंड टॉटम के द्वारा, ई कोलाई में, इस्चेरिशिया कोलाई में। और इसमें बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर जो होता है कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा होता है। और जिंडर एंड लीडरबर्ग ने बेसिकली जो किस प्रोसेस को डिस्कवर किए थे, जिंडर एंड लीडरबर्ग ने, तो ये बेसिकली डिस्कवर किए थे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है जिंडर एंड लीडरबर्ग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। एंड वाटसन एंड क्रिक किसके लिए फेमस है, वाटसन एंड क्रिक जो है डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए, कह सकते हैं डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज और एल्गल डिजीज। आप देख रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस का रूप बदल करके एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ रहा है। सिट्रस कैंकर डिजीज, ये क्या आपका कौन सा डिजीज है? आपका ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये जो है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा ये डिजीज कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस के द्वारा ये ऑब्टेन किया जाता है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, विब्रियो कॉलरी किस टाइप का आपका बैक्टीरिया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, फर्स्ट है आपका ट्राइकस बैक्टीरिया, क्या आपका विब्रियो कॉलरी जो है ट्राइकस बैक्टीरिया, या फिर एम्फीट्राइकस, या फिर मोनोट्राइकस, या फिर सीफेलोट्राइकस? तो याद रखिए आपका जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया जो है इसमें केवल जो है एक फ्लैजेला पाया जाता है और वो भी आपका कॉमा सेप्ट होता है। तो सही आंसर आपका जो मोनोट्राइकस हो जाएगा। और बात करते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया में बेसिकली आपका जो है फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एट्राइकस बैक्टीरिया। एम्फीट्राइकस में आपके जो एक फ्लैजेला दोनों इन पे पाए जाएंगे, और सीफेलोट्राइकस में बेसिकली जो आपका ये आपका जो टफ ऑफ जो फ्लैजेला जो होता है, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला जो होता है आपके दोनों एंड पे पाया जाता है, वो कंडीशन आपका जो है सीफेलोट्राइकस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, उसके सेल वॉल में जो है टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। यस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो है आपका टिकोइक एसिड उसके सेल वॉल में जो है प्रेजेंट होता है। इट मींस स्टेट नंबर आपका जो ए जो है आपका जो है ये आपका जो है करेक्ट है with respect to the gram positive bacteria। and second आपका ऑप्शन है high percentage of peptidoglycans in cell wall, उसके सेल वॉल में जो है हाई परसेंटेज पाया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकान्स का। ये भी स्टेटमेंट आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए करेक्ट है। लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, ये भी आपका जो स्टेटमेंट जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए करेक्ट है, उसमें लो परसेंटेज देखने को मिलता है किसका? आपका जो लिपिड का। इट मींस आपका जो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका जो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये आपके जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपका जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय द राइजोबियम, इसमें से कौन सा आपका जो है बैक्टीरिया जो है किस प्लांट के रूट नोड्यूल में जो है बेसिकली है राइजोबियम जो है नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कैजनस काजन। देखिए क्वेश्चन को घुमा करके एग्जामिनर ने पूछा है, ये बेसिकली आपका जो है अरहर का जो है बोटेनिकल नेम होता है, अरहर। और नेक्स्ट है आपका जिसे हम पिजन पी के भी नाम से जानते हैं, साइसर एरांटेनम, ये आपका बेसिकली आपका जो है ये चना होता है, ग्राम होता है। और ये आपका ग्लाइसिन मैक्स, अब ये आप यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन मैक्स बेसिकली आपका जो है सोयाबीन का, ये आपका जो है क्या है कि आपका एक प्लांट होता है। नेक्स्ट आपका कैजुराइना ग्लाउका में, ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें जो है आपका कैजुराइना ग्लाउका में आपका जो है ये राइजोबियम जो है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाकी के तीनों आपके जो है आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है आपका राइजोबियम जो है रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन कर रहा होता है। इट मींस सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजेला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल, जब आपके जो है एक ही बैक्टीरिया में जो बहुत सारे फ्लैजेला जो होते हैं आपके एक ही पोल में प्रेजेंट होते हैं, केवल एक ही पोल पे होंगे लेकिन फ्लैजेला कह सकते हैं कि बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे। कौन सी कंडीशन होगी आपका? ये कंडीशन बेसिकली आपका जो है लोफोट्राइगस का कंडीशन होता है। सारा कंडीशन में ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और ये देख रहे हैं आपके एग्जामिनर जो है कई बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, बार बार ये टॉपिक आपका जो है रिपीट होता है। तो आपको हर एक कंडीशन पता होना चाहिए, मोनोट्राइकस का कंडीशन भी पता होना चाहिए, एम्फीट्राइकस पता होना चाहिए, लोफोट्राइकस पता होना चाहिए, सीफेलोट्राइकस भी पता होना चाहिए एंड पेरिट्राइकस भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेथानोजेनिक बैक्टीरिया किससे बिलोंग करता है? माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया? तो बेसिकली मेथानोजेनिक जो मेथानोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं आपका ये ग्रुप आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप से आपका बेसिकली ये बिलोंग करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और यू बैक्टीरिया बेसिकली आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और माइकोप्लाज्मा ये बेसिकली आपका जो है स्मॉलेस्ट सेल होता है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के भी नाम से जानते हैं इसे, प्लूरोनिमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म। And next question है which one is found in endospore of bacteria not in vegetative cell? इसमें से पूछ रहा है कि आपका जो है इसमें से कौन सा आपका जो कंपोनेंट है जो आपके बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है उसके वेजिटेटिव शेल में नहीं पाया जाता है। म्यूरामिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर डाइपीकोलिनिक एसिड
या फिर जो नन ऑफ द एबव। तो आपके जो बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में जो है आपका डाइपीकोलिनिक एसिड, इसे हम डीपीए के भी नाम से जानते हैं, डाइपीकोलिनिक एसिड जो आपका एंडोस्पोर में पाया जाता है बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में। जो आपका वेजिटेटिव सेल में, जो आपका बैक्टीरिया के वेजिटेटिव सेल में क्या होता है कि आपका ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन? दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। किस ऑर्गेनिज्म का जो सेल वॉल जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बना होता है? फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट या फिर टेरिडोफाइट? तो याद रखिए आपका जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो होता है मेन कंपोनेंट होता है किसके सेल वॉल का? ये आपका जो बैक्टीरिया के सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फंजाई में बेसिकली इसका जो सेल वॉल जो होता है काइटिन से मिलकर के बना होता है। ब्रायोफाइट में एक इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं। और इंपॉर्टेंट ब्रायोफाइट्स रिक्शिया मार्केंसिया, पेलिया पोरेला, एंथोसिरियासिस, स्पैग्नम पोगनेटम। तो इन सारे के नाम भी आप याद रख सकते हैं, ये सारे के सारे आपके जो है ब्रायोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट जैसे कि आपका जो है लाइकोपोडियम, सिलेजनेला, ये सारे के सारे आपके जो है टेरिडोफाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड बॉर्न टॉक्सिन? इसमें से कौन सा आपका जो है कह सकते हैं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है आपका जो है फूड बॉर्न टॉक्सिन? तो कौन सा आपका ये टॉक्सिन होगा? टिटेनस टॉक्सिन या फिर बोटुलिनम टॉक्सिन या फिर कॉलरा टॉक्सिन या फिर जो आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन? तो बेसिकली आपका ये फूड बॉर्न डिजीज देख रहे हैं ना आपका किस तरीके से एग्जामिनर ने जो है स्टेटमेंट बदल बदल करके जो है क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या होगा? आपका जो है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो आपका जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा जो है बेसिकली ये इस टॉक्सिन को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और जनरली इससे एग्जामिनर ने ऑलरेडी पूछ रखा है कि आपका बोटुलिज्म या फिर इसे हम फूड पॉइजनिंग के भी नाम से जानते हैं, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैक्टीरियल सेल वॉल? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल के लिए सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है? इट इज मेड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड, यस, इसका जो सेल वॉल जो होता है म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये स्टेटमेंट बेसिकली आपका जो है ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग विद द ये आपका जो ये भी स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो है ये ट्रू नहीं है। यस, इट इज नॉट एंटीजेनिक, ये आपका जो है ये ट्रू नहीं है। इट गिव्स शेप टू द बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल जो होता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है कि आपका जो है एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है, ये भी स्टेटमेंट आपका जो करेक्ट है। इट डज नॉट हैव सेलुलोज, यस, ये भी स्टेटमेंट आपका जो है करेक्ट है क्योंकि बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपका जो है सेलुलोज नहीं पाया जाता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे दे रखा है दिस डज नॉट हैव, इट मींस नहीं पाया जाता है, तो स्टेटमेंट ये भी आपका जो है करेक्ट हुआ। इट मींस आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या है कि आपका जो है ट्रू नहीं है। इट मींस ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू द रेसिपिएंट एज अ पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर टर्म्ड, उसको हम किस नाम से जानते हैं? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो बैक्टीरिया का जो जीन जो है वो ट्रांसमिटेड होता है, कहां से? डोनर से आपका जो रेसिपिएंट में। तो वो आपका जो एक पार्ट होता है किसका? सेक्स फैक्टर का, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको एक स्पेसिफिक टर्म दे रहे होते हैं, कंजुगेशन, सेक्सडक्शन या फिर जो ट्रांसडक्शन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपका जो है सेक्सडक्शन होता है। क्या होता है आपका जो है सेक्सडक्शन होता है। कंजुगेशन क्या होता है? ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ऑलरेडी मैं इसके जो भी पॉइंट्स है मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसी के साथ आपका जो है आप ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे 100+ क्वेश्चंस आपने जो है बैक्टीरिया चैप्टर से कर लिया। और ये सारे के सारे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपने देखा होगा कि जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके क्या हो रहे हैं कि स्टेटमेंट बदल करके एग्जामिनर जो है आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस को। और आपने इस वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। पार्ट नंबर 1 भी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 देखने के बाद से ही आप कॉन्फिडेंट होंगे बैक्टीरिया के किसी भी पार्ट से। अगर बैक्टीरिया टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो आप उस क्वेश्चंस को इजीली एग्जाम्स में जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।